जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के मंडला जिले स्थित व्रती नगरी पिंडरई में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 22 से 28 नवंबर 2024 तक श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप देखेंगे तब कल्याणक की अति मंगलकारी गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, अब विलंब दर्शन लाभ लेते हैं 26 नवंबर को संपन्न हुए जिनेंद्र प्रभु के तप कल्याणक के मनोहारी दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 22 से 28 नवंबर 2024 तक मध्य प्रदेश के मंडला जिले स्थित व्रती नगरी पिंडरई में श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 26 नवंबर को जिनेंद्र प्रभु के तप कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया गया, जिसकी शुरुआत में सर्वप्रथम सौभाग्यशाली श्रावकों द्वारा श्री जी का अभिषेक किया गया। सब साथी मिल कलश सजाओ, सब साथी मिल कलश सजाओ, मंगलदायी को जगत पुरानी, कलश से धारा बहाई नहावे दे तो जगत पुरानी। गुरुदेव आए हैं। हुई रोशन मेरी गलियां, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। इसके तप और संयम की कोई सीमा नहीं, जैसे हो चंद्रमा झूठा जहां जीवन को पवन बना, धर्म बिना सोनी जिंदगी उड़ जाएगा तो बनके धुआं। अभिषेक उपरांत मंत्रोच्चारण के मध्य समस्त जीव जगत के कल्याण की भावना के साथ जिनेंद्र भगवान की शांति धारा की गई। ओम ह्रीं नमो रंताणम नमो सिद्धानम नमो आर्याण नमो ज्ञानम नमो लोशभिषावणम चत्तारि मंगलम रंतामंगलम सिद्धामंगलम शाहमंगलम केवलीपनत्तु धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्मा रंतलोत्मा सिद्धालोत्मा शाहुलोकोत्मा केवलीपनत्तु धम्मो लोकोत्मा चत्तारि शरण भजामि रंते शरण भजामि सिद्धे शरण भजामि शाहु शरण भजामि केवलीपनत्तम धम्म शरण भजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते श्रीमती श्री पांचती शंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञ स्वयं विशुद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्तनंद संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वकाशपदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरणयन फणामंडल मंडिता ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख गोप सर्वनाशनाय घाति कर्मनाशनाय घाति कर्मनाशनाय अबादम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च सर्वेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्कर्माष्टिकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोवल सौरवीर शांतिम सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वम दुखम आनंदय पच पच कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यशुकम तृषु लोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अभ्यम चेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु
ब्रह्मचारिणी सविता दीदी के परिवार से, प्रज्ञा चिंतन परिवार की ओर से शांति धारा संपन्न हो रही है। श्री जी की शांति धारा के पश्चात श्रद्धालुओं ने नाचते झूमते हुए प्रभु भक्ति में सराबोर होकर मंगल दीपों से भगवान एवं गुरुवर की आरती की, जिसके साथ ही सभी ने पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीष प्राप्त किया। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे, भव से वो तर जाता। बारे बाबा मारी तो दिल वर्ज हो जाती रे, बारे बाबा मारी तो दिल वर्ज हो जाती रे। दूर शिखर पर हर जन्म कल्याण की बेला पे ठर्रायो भूमंडल। इसके साथ ही अब विधान पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें समस्त पुण्य प्रतापी शावक शाविकाओं ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ नाचते थिरकते हुए प्रभु के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। ओम ह्रीं सर्वतः ज्ञान चाहते तत्व शुद्ध धर्म भक्ति स्वाहा। आनंदनानि विधानि वलंगे बलजन अस्मिन् जगति मन केवल बोध बनो पुण्यं समागमति केवल। ओम ह्रीं विधियज्ञ प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पांजलिं क्षिपे। नगरी की विद्यारानी भगवा पे हम बलिहारी, देवी की मनमणि इसी के मध्य ही गुरु स्नेही भक्तों ने जल फलादि के अर्घ समर्पित कर गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर गुरु भक्ति का आनंद लिया, तो वहीं सभी ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां प्रदान कर विश्व शांति की कामना की। महामोक्षफल प्राप्ताय परम नृपान्ते जन्म कला प्राप्ति प्रथम महाविष्णु जयंदाय नमः अनंत पद प्राप्ताय अर्घ्यं नृपामि ते स्वाहा।
परिवार की शांति के लिए, समाज की शांति के लिए। और अब समस्त पुण्यशाली भक्तों को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां पूज्य गुरुवर ने सभी को अपनी मंगल देशना से कृतार्थ किया। इन सात्विक शालीन और संस्कारित अनुष्ठानों को देख करके सभी जन बहुत प्रभावित होते हैं और आपके इस महोत्सव की अनुमोदना करते हैं। पाषाण से निर्मित अभी जो आपका बीच बाजार का मंदिर बन गया है, उसकी प्रतिष्ठा हो रही। भव्यतम आदिनाथ भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित हो रही है और यह मंदिर और बाहर की प्रतिमा तो प्रतिष्ठित हो ही जाएगी। हम सभी को भी ये भावना भानी है कि हम भी इन्हीं संस्कारों से जुड़ कर के अपने जीवन को भी प्रतिष्ठित और सम्मानित करें। पंच परमेष्टियों की जो आराधना करता है वो चाहे या ना चाहे स्वयं ही पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। महामंगल कलश चातुर्मास की स्थापना में रखे गए थे। मंगल कलशों की वापसी होनी है और ध्यान दें सभी जन, महामंगल कलश रखने वाले पुण्यार्जक परिवारों में आप सभी देखिए कितना बड़ा पुण्य का योग है, सौभाग्य है कि जो पर्यूषण के महासारथी बने थे और जिनके उदारता से, जिनके प्रशस्त और पुण्यशाली दान से ये चातुर्मास पूरा का पूरा संपन्न हुआ है। आप सब हम सभी को लाए हो और हम सभी का चातुर्मास स्थापित हुआ है। बाजार मंदिर का पंचकल्याण संपन्न करना तो था ही, बीच के मंदिर में पीछे बहुत बड़ा भूखंड और जहाँ पर पहले समाज बंधुओं ने शिलान्यास कर दिया था, ऐसा भव्य और दिव्य दिगंबर जैन समाज का गौरव बढ़ाने वाला श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर 24 के साथ में बनने को तैयार हो रहा है। योजना आगे बढ़ रही है और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा मंदिर जब बनेगा तो उसका नक्शा भी बहुत बड़ा रहेगा। इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित समस्त महानुभावों एवं विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर स्वागत व अभिनंदन किया गया। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। तब कल्याणक प्रसंग में आदि कुमार अब युवा हो गए हैं और उनका विवाह संपन्न हुआ। इसी श्रृंखला में अष्ट देवियों द्वारा लाए गए क्षीर सागर के जल से राज्याभिषेक किया गया और उन्हें स्वर्ग के देवो पुनीत वस्त्र आभूषण पहनाए गए, जिसके साथ ही सौधर्म द्वारा उनका राज तिलक किया गया। विवाह की पद्धति में संस्कृति के अनुसार कोई भी कन्या की खोज में नहीं निकलता। हमेशा हमेशा कन्या पक्ष वाले ही अपने कन्या के योग्य वर की तलाश करते हैं और सामाजिक बंधनों को स्वीकार करते हुए उसके अनुसार जहाँ योग्य वर मिलता है वहाँ कन्या दी जाती है। विवाह के योग्य हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने स्वयं के विवाह की अनुमति दीजिए। और उन्होंने प्रस्ताव रखा। दुनिया का सब निर्लज्जता नहीं आई, उन्होंने मुस्कुरा दिया है और उनकी मुस्कुराहट देख करके दोनों खुश हो गए कि इन्होंने हाँ कर दी, क्योंकि ना नहीं की और मुस्कुराए हैं इसलिए इनकी हाँ है। काम कर उत्तम रहा प्रभु समर्थ पालन प्रजा
राज्यार्पण की सकल विधि करना है सुखदार। श्री आदिनाथ तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि स्वाहा। आई शुभ मंगल घड़ी उनका विमान आ गया। मरुदेवी नंदन माता जिन वर्ष्यादि देवा सेनाभिनंदन मरुदेवी धारिणी। ओम पुण्यभाग संपादित स्वराज्य संपदु भोग स्थापनाएं प्रथमोपरि पुष्पाक्षितं चिपेत इति राजचिन्यानि शस्त्राणि च स्थापयेत्। इसके बाद मुकुटबद्ध राजाओं ने आदि कुमार को भेंट समर्पित की और अब राजकुमार आदि कुमार बड़ी ही कुशलता से अपना राजपाठ संभालते हुए असी मसी कृषि का ज्ञान देते हैं। क्या है महाराज ये? पपीते हैं? हैं पपीता के। अच्छा, बीज ले आए हैं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है। हे महाराज, कृपा कर मेरी भेंट स्वीकार करें। नशा नहीं करता हूँ, न करता हूँ, न करता था, न करूँगा। मैं आपके लिए लवंग लेकर आया हूँ। लौंग दिखा दो महाराज। ये लौंग है इनके यहाँ की? नहीं, इनके पपीती जो लौंग की तरह है तो लौंग पपीता भी होता है। कल्प वृक्षों के सामने जाकर उनसे जो इच्छित वस्तुएं हमें चाहिए थी वो हमें मिल जाती थी, लेकिन अब हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है महाराज। वो ठूठ की तरह खड़े रहते हैं, ना उन्हें हमारी करुणा सुनाई देती है, ना हमारा दुख उन्हें सुनाई देता है। महाराज कृपा कीजिए महाराज। हसी माने तलवार। अच्छा, उसको चलाना सीखना। चलाने का अर्थ है अपने हाथ में जो तलवार ली है उसको मजबूती से पहले पकड़ना। ठीक है। और आपके हाथ के जो जोड़ है उनमें लचीलापन ला करके उसको घुमाना। ठीक है। और ऐसा घुमाना कि यदि शत्रु वार करे तो उसी ओर घुमाते हुए उसको रोकना। ठीक है महाराज। मेहनत करने वालों भूख से लड़ना सीखो, ओ मेहनत करने वालों पढ़ना लिखना सीखो। ये क्या बन गया? हाँ, ये अक्षर बन रहे हैं जी। और ये इस प्रकार से पट्टी के ऊपर इस तरह से कलम लेकर के और ऐसे आकृतियों को बनाना जी, जिनको अक्षर कहा जाएगा। महाराज ये क्या खाते हैं? बड़े सुंदर है महाराज। वो हम भी खाएंगे तो हम भी सुंदर हो जाएंगे। नहीं, और उनकी पर्यायगत सुंदरता उनके भोजन की अलग है, तुम्हारी अलग है। अच्छा, तो फिर पर प्रकृति में दोनों का अलग अलग होकर के भी समानता है। अच्छा महाराज। उनके साथ तुम मिलजुल करके रहोगे तो बछड़े हंसते भी हैं। हाँ महाराज, बछड़े भी हंस रहे हैं, हम भी हंस रहे हैं। सूखी जमीन पर नहीं डालना। ध्यान रखेंगे महाराज, ध्यान रखेंगे। थोड़ा गड़ा हुआ रहेगा, जोर लगाने से निकलेगा। और उसको निकालने के लिए अभी शास्त्र नहीं बनाए हैं। ये आधी फसल ढह गई महाराज। अभी चोट पहुंचाओगे तो मनचाही आकृति निकल के बाहर आएगी। अरे वाह, करके दिखाओ। करके देख लो। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। महाराज इन्होंने तो वो बना दिया। ता थैया थैया तत आ थैया थैया तत ता थैया थैया तत आ थैया थैया तत ता थई ता थई ता तिगदा तिगदई तिगदा तिगदई।
तदोपरांत नीलांजना के नृत्य उपरांत मरण से महाराजा आदिनाथ जी को वैराग्य उत्पन्न हुआ। तभी उनके वैराग्य भावों की अनुमोदना करने लोकांतिक देव आए। आदिनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, आदिनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, नाचे धरा गगन तो दशो दिशाएं, दीनानाथ तेरी महिमा पवन सुनाए, आदिनाथ तेरी महिमा जब तेरी लोक गाए। धिक धिक है मुझे इतना काल गंवाए, संसार की असारता दुखों की है अपारता, उलझ गए। परंतु ये आज सभी दिशाओं से आ गए हैं और प्रभु के वैराग्य की प्रशंसा करने के लिए अपनी बात कहेंगे। सुनो। हे मोक्ष मार्ग प्रवर्तक, संसार बंधन तसी गए। हे स्वयं बुद्ध, आप तो जन्म से ही विज्ञ हैं, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। शाश्वत अविनाशी सुख पाने वाला आपका चरित्र अनुवर्णीय है। इसके बाद महाराजा आदिनाथ अपना राज्य भरत और बाहुबली को सौंपकर वन गमन करते हैं। इस दौरान उनके पिता नाभिराय और माता मरु देवी का रो रो कर बुरा हाल होता है। अगले क्रम में महाराजा आदि कुमार पालकी में आरूढ़ होकर वन की ओर चल देते हैं। ये संस्कृति है धर्म की, हम सबको यहाँ है निभाना। और परंपरा से मिला हुआ ताज उनका राज तिलक किया जा रहा है, तिलक लगा के। अयोध्या के नए महाराज भद्रेश्वर की दोनों हाथ उठा के बोलो। पौधनपुर नरेश महाराज बाहुबली की, महाराज बाहुबली की, महाराज बाहुबली की जय 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 जय। तीर्थंकर प्रतिकृतिम दीक्षाभिषेकम करोमि ते स्वाहा। नहीं जाओ मेरी चांद नहीं जाओ, सौगंध तुम्हें मेरी, सौगंध तुम्हें मेरी, मुझे इतना तड़पा नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। जाओ पुत्र, जाओ। मुक्ति का जिस पद के लिए धरा, उस पद का सब अधिकार। क्रियाओं कल्याणकों पर अधिकार होता है। पालकी उठाने का हकदार वही होता है और उसका अधिकार जायज़ है। लेकिन चूंकि आज भगवान संन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, दीक्षा लेने के लिए वनगमन कर रहे हैं, संयम के मार्ग को स्वीकार कर रहे हैं, तो व्यवस्था ये रहेगी कि मनुष्य और देवों में
मनुष्यों का अधिकार भी बनता है क्योंकि उनके साथ उनके बीच में वो रहे हैं। देवों का अधिकार इसलिए बनता, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की हैं, पर चूंकि संयम के मार्ग पर आज आगे बढ़ने की बेला है, क्षण है, तो समाधान यही है कि जो उनके साथ में दीक्षा लेने को तैयार हों, पालकी वह पहले उठाएंगे। वन पहुंचने पर भोग से योग की ओर चले महाराजा आदि कुमार का गुरुवर विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार करते हैं, जिसके साथ ही आदि कुमार को पिच्छी एवं कमंडल भेंट किए गए। ओम नीमरम नमो अस्याउषा ज्योतिर्मय मन पर ज्ञान प्राप्ताय नमः इत्युक्ता। दीक्षा लेते ही उन्हें 63 रिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। एकमात्र 64वीं रिद्धि केवल ज्ञान बची है, जिसको प्राप्त करना है उसका उपक्रम प्रारंभ होगा। क्षमा मार्द आदि गुणोपेतविदम संयमोपकरण पिछिका ग्रहण ग्रहण स्वाहा। सागर मुनिराज, ऋषभ सागर जी मुनि महाराज की, ऋषभ सागर जी मुनि महाराज की। वैराग्य उपज सकता है संसार में रह कर प्राणी, संसार तो उपज सकता है जीवन के किसी भी पल में, वैराग्य उपज सकता है। संस्कार माला निर्दिष्ट चत्वारिंशन्मिता मत्र जिनेन्द्र बिंबे, संस्कार माला रोपण प्रतिज्ञाई प्रथमोपरि पुष्पाक्षितम छिपे। ओम निहारति सुदष्टकवष्टम संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। ओम निहारति परिसजाय संस्काराय स्फुरतु स्वाहा। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की। आप सभी ने राग से वैराग्य का दृश्य देखा। संसार से संन्यास की यात्रा प्रारंभ हुई है। संयम के मार्ग पर आज आदिनाथ प्रभु महाराजा का परिपार का पद का परित्याग करते हुए आगे बढ़े हैं। इसके साथ ही संध्याकालीन बेला में बैंड बाजों के साथ बड़ी ही भव्यता के साथ आए श्रद्धालुओं ने मंगल दीपों से प्रभु भक्ति में सराबोर होकर नाचते झूमते हुए आरती की। आरती के बाद नाटकीय मंचन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति ने समस्त श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। जिस समय मैं घर में प्रवेश करता हूँ, आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये घर घर नहीं मंदिर के समान है। सच ही कहा है किसी ने कि एक औरत ही घर को मंदिर बना सकती है।
और ऐसी औरत का आगमन मेरे घर में हुआ है, मैं बड़भागी हूं। जिनदत्ता, अवश्य ही पूर्व के कोई अच्छे कर्म रहे हैं मेरे, जो आपका आगमन मेरे घर में हुआ। स्वामी, आपको मेरी चिंता नहीं आती? कैसी चिंता? चारों ओर खुशहाली तो है, चारों ओर प्रसन्नताएं हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या मुझे तो दिखाई देती नहीं। स्वामी, आपने तो अपना दायित्व निभा लिया, लेकिन मैं महिला हूं, मैं अपना दायित्व नहीं निभा पाई। कैसा दायित्व? हमारी ओर से हम संतुष्ट हैं, हमें आपके अंदर कोई भी बुराई दिखाई नहीं देती। बुराई से कुल दीपक देना चाहिए, और मेरे विवाह को पूरे 12 वर्ष हो गए, अभी तक कोई भी संतान मेरे आंचल में नहीं है। आप जैसे सौभाग्य की बात कहते हैं, मुझसे पूछ के देखो वो कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरे लिए। आखिर तुम दुखी क्यों होती हो? जिस समय मैं जिनालय जाती हूं, अनेक स्त्रियां अपने बालकों के साथ जिनालय आती हैं, उन्हें देखकर मेरा मन भर आता है। ऐसा मत समझो कि जिनके पास संतान है वो बड़भागी हैं। कई बार मैंने आदमियों को अपना सिर पकड़कर ये कहते हुए सुना है कि अच्छा होता यह संतान मेरे घर में नहीं आती। संसार में जरूरी नहीं संतान होने पर ही व्यक्ति सुखी हो। सुखी व्यक्ति तभी हो सकता है जब वो स्वयं से संतुष्ट हो। और इस संसार जिज्ञासाओं से भरा हुआ है। एक जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है तो नई जिज्ञासा का जन्म हो जाता है। प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए, आपने हमें जिस हाल में यहां पर रखा है, हे प्रभु यही हाल बनाए रखना, हमारे पुण्य में कभी कमी ना होने देना। हे प्रभु, हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म ना हो कि हमारा पुण्य क्षीण हो। सदैव हमारा मार्ग उसी और अग्रसर हो कि हमारे पुण्य में वृद्धि हो, हमारे पुण्य में वृद्धि हो। बिल्कुल चांद की तरह है। बार जिस आभूषण को पहन लेती हूँ उसके उपरांत दास दासियों को दे देती हूँ। मैंने कभी एक आभूषण दूसरी बार नहीं पहना। अच्छा, इतने आभूषण हैं? हाँ, और इसी प्रकार अब मेरी बहना भी पहनेगी। तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता हो दीदी कहकर पुकारना, मैं दौड़ी चली आऊंगी, है ना? अरे, जिनदत्ता को देखा है क्या? स्वामी ठहरिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपसे आके बाद में चर्चा करता हूँ, मुझे जिनदत्ता से कुछ काम है। मुझे दुकान पर जाना है और अभी भी मुझे चाबियां नहीं मिल रही हैं। जिनदत्ता कहाँ है? जिनदत्ता, बिल्कुल भी मत छुओ मुझे। कनकश्री, इतनी ऊंची आवाज में तो हमारे यहाँ पर दास दासी भी बातें नहीं करते, और आप तो इस घर की सेठानी हो। सेठानी? सेठानी तो आप हैं। मुझे तो आप सोने की गुड़िया बनाकर लाए हो और लाकर यहां पर सजा दिया। बस सेठानी सेठानी कहकर मुझे यहां पर चपरासन बनाकर रख दिया है तुमने। मैं समझी नहीं तुम कहना क्या चाहती हो। मैं बिल्कुल समझ गई हूं। जिनदत्ता, जितनी तुम मुख से भोली दिखाई देती हो, अंदर से तुम्हारे उतनी ही कालस भरी हुई है। एक और जहां मुझे विवाह करा कर लाई हो, दूसरी ओर अपने पल्लू से अपने पति को छोड़ती भी नहीं हो। जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही अधिकार मेरा भी है। इसके पश्चात ही विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम को लेकर अपने उद्गारों को व्यक्त किया। पंच कल्याण गजरत महा महोत्सव के उपलक्ष्य में सुबह से जो कार्यक्रम हुए, पूज्य महाराज जी के सानिध्य में पूज्य प्रतिष्ठाचार्य वाणीभूषण विनय भैया जी, पूज्य ब्रह्मचारी रिंकू भैया जी, अनूप भैया जी, शैलेश भैया जी, सौरभ भैया जी, यहाँ पर संपूर्ण संघ विराजमान है। और आज जो सुबह से कार्यक्रम हुआ है वह कार्यक्रम सुबह शांति धारा अभिषेक पूजन हुआ, दोपहर में भगवान की बारात निकली
शोभा यात्रा हुआ, जलूस हुआ, अद्भुत कार्यक्रम चल रहा है। बाहर से आए हुए अतिथियों के द्वारा कार्यक्रम भी चल रहा है। और एक विशेष रूप से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो भी मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, 28 तारीख को ठीक 1 बजे पंच कल्याण गजरत महामहोत्सव की गजरत फेरी होगी। आप सभी से मेरी विनती है, निवेदन है कि इस अवसर को, इस महान अवसर को आप न चूकें और 28 तारीख को दोपहर में जब गजरत की फेरी होगी, आप सभी आए। जय जिनेंद्र। दर्शकों, आज आपने देखे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 22 से 28 नवंबर 2024 तक आयोजित श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक गजरत महोत्सव के अंतर्गत 26 नवंबर को संपन्न हुए तप कल्याणक के अति मनोहारी दृश्य। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के मंडला जिले स्थित व्रती नगरी पिंडरई में आयोजित किया गया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।